एम आबिद मलिक साहब मीरपुर खास से ये दुखती रग को लेकर एक सवाल कर रहे हैं। हमारे पीटीआई वाले भाई के हक में अगर कोई तज्जिया हो जाए तो तमाम पीटीआई वाले भाई आपकी मिसाल देते हैं। नदम सिटी साहब ने ये बात बोल दी, बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं। तो जब उनके खिलाफ आपका तज्जिया कोई चले जाए तो या तो उनको सांप सूंघ जाता है या आपके खिलाफ छड़ दौड़ते हैं, मुखालफत शुरू कर देते हैं। ये बात पीटीआई वाले क्यों करते हैं और ये दूसरे लोग क्यों नहीं करते? ये पीटीआई वालों को पूछें कि दे स्पीक विद फॉक्ड टंग। अब बात यह है कि पीटीआई वाले तो जो भी उनके हक में कभी को बात कर दे उसको उठा लेते हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ होता है उसके ख़िलाफ़ फिर ठकाठक लग शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ कोई असूल तो है नहीं, वहाँ तो प्योर एंड सिंपल जिसे आप कहते हैं ना अपॉर्चुनिज़म है। अच्छा, अब मेरे साथ ज़्यादा ही कुछ थोड़ा प्यार है, क्योंकि खान साहब जब भी मौका मिलता था तो वो मेरा जिक्र काफ़ी करते थे। आपको ख़ुद ही पता है कि अब खान साहब का क्या प्रॉब्लम था मेरे साथ, वो मैंने शायद कभी बताया या किसी वक्त आप पूछेंगे तो बता दूंगा। अच्छी कहानी है वो भी। और बड़ी दिलचस्प है कि उसमें कोई सियासत इतनी नहीं है, उसमें कुछ और ही चीज़ें हैं। मगर अब ये है कि मेरा प्रॉब्लम आजकल ये हुआ है कि पहले मुझे ये कहा जाता था कि आप तो नवाज शरीफ साहब के और पीट नून लीग के बड़े करीब हैं और आप तो अब उनके स्पोक्समैन हो चुके हैं। ये उस वक़्त से जब से मैंने कहना शुरू किया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और ये होगा, तो ये इनको कैसे पता है? इसका मतलब है ये भी साजिश का हिस्सा थे। ये नहीं कि मेरी चिड़िया हर जगह पे थी और मुझे खबरें मिल रही थी, नहीं। आप भी उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, लंदन प्लान वारा। अच्छा, फिर वो कोई मियाँ साहब के साथ एक दो तस्वीरें आ गई जिसके साथ ओ देखो जी एक दूसरे कितने करीब होके बैठे ने, ये है हुआ। अच्छा, अब तो यहाँ से लोगों ने 2+2 करके 22 बना के मुझे नून लीग का एक सपोर्टर, क्या मतलब है कि आप समझे पॉलिसी मेकर ही बना दिया। अच्छा, अब मसला ये था मेरा कि मुझे खान साहब की सियासत के साथ काफ़ी इख्तलाफ थे और मुझे नून लीग की सियासत के साथ भी पहले बड़े इख्तलाफ थे। मगर जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला जिस तरीके के साथ, उसके बाद मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई और एंटी इस्टेब्लिशमेंट टीआई हो गई, बिकॉज ज़्यादती की और एंटी जुडिशरी। अब जाके एहसास हुआ इस बात का कि उनके साथ ज़्यादती हुई। इसीलिए मियाँ साहब जब भी मौका मिलता है कहते हैं कि मुझे बताया वो कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, जिन्होंने किया उनको पकड़ो दकड़ो, रिकॉर्ड को ठीक करो। क्योंकि ज़ाहिर दुखी है, वो ज़्यादती की थी उनके साथ। अच्छा, तो उसके बाद फिर 2018 की इलेक्शन हुई और वहाँ भी ज़्यादती की, वो जीती हुई इलेक्शन थी नून लीग की, इन्होंने खान साहब को जिता दिया। तो ज़ाहिर है वो तो दुखी थे, तो ज़ाहिर है आई सॉ व्हाट वाज हैपनिंग, तो इसलिए आई स्टूड विद व्हाट वाज राइट। तो अब आइए कि उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अब लोग ये कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, नून लीग ये समझती है कि मैं पहले इनके साथ था, अब मैं कभी कभी पीटीआई की तारीफ़ कर देता हूँ या कुछ हकीकत बयान कर देता हूँ जिससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री, पीटीआई इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री, द लास्ट इलेक्शन वाज नॉट फेयर, जब ऐसी में बातें करता हूँ, और जुडिशरी जो थी पहले जो थी वो खान साहब के ख़िलाफ़ थी, अब उनके, तो पीटीआई वाले बड़े खुश होते हैं और वो समझते हैं कि ये यार ये इसकी बात को बढ़ाना चाहिए, तो वो आगे बढ़ के बढ़ाते हैं। जब मैं कुछ और बात कर देता हूँ तो वो मेरे ख़िलाफ़ पुराना जो रवैया उनको वो आ जाता है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ और आजकल मैं प्रो पीटीआई हुआ हूँ। पीटीआई कहती है नहीं वो प्रो पीटीआई तो नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन है। अभी एक पीटीआई के कुछ लोग वो ट्विटर पे लगे हुए हैं कि जी वो सेठी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को जो है उसको टो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल के प्रोग्राम में ये कहा कि जी जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ये जो क्लैश है इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी का, इसके साथ बड़े मसले बन सकते हैं। पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का जो क्लैश है इसके साथ बड़े मसले बन सकते हैं, क्योंकि पावर सारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो ये ना हो इस्टेब्लिशमेंट कुछ फिर फ्रस्ट्रेशन में आके, डेस्परेशन में आके कुछ ऐसे इकदाम करे, ऐसे कदम उठाए कि सबका नुकसान हो जाए। तो लोगो जी सेठी धमकी दे रहे हैं, सेठी इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमैंट प्रोवोक कर रहे हैं, हाँ, ये कहा गया प्रोवोक कर रहे हैं सेठी। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं जेन्युइनली आई एम कंसर्न्ड कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मगर लोग जो है हर चीज़ को अपने
अंदाज से ही देखते हैं जो कि उनको सूट करता है। नून लीग में भी बड़े लोग हैं आजकल जो कह रहे हैं कि यार सिटी रुखी हो गया, ये तो साढ़े नाल चलता पे सी अजकल जड़ा है ये सानू बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अब मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से एक था, वो तब्दील नहीं हुआ। क्या था वो? मैंने उस वक़्त भी ये कहा था और उस वक़्त भी मेरे कुछ नून लीग के लोग मेरे से नाराज़ हो गए थे। मैंने ये कहा था कि आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो मैं समझता था सही हुआ, उसके बाद आपने जब हुकूमत ली PDM ने, तो मेरा ये मौक़िफ़ था जो कि मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा कि आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2 चीज़ें करें, उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें और चले जाएं घर और इलेक्शन लड़ें। क्यों? कौन सी 2 चीज़ें थी जिसकी तरफ मैंने तवज्जो दी? मैंने कहा एक तो ये जो नैब की जो तरमीम है ये ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बड़ी वन साइडेड है और इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा ये कि ये जो खान साहब लगे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये जिसके साथ मैं समझता था बड़ी रिगिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है, इसको फ़ारग किया जाए स्कीम को। उसके बाद मैंने कहा इलेक्शन कॉल करें, क्योंकि मेरा ये ख्याल था, मैं अभी भी मेरा यही मौक़िफ़ है कि उस वक़्त खान साहब बड़े अनपॉपुलर हो चुके थे। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि नून लीग की चांसेस बढ़ गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, कि अगर उस वक़्त इलेक्शन हो जाते, उस वक़्त इकॉनमी खान साहब के हाथ ख़राब हो रही थी, लड़ाई झगड़े दुनिया के साथ हो रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, सब के साथ, तो बेहतर यही था कि उस वक़्त इलेक्शन कॉल कर लेते। तो मेरा ये ख्याल था कि खान साहब हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे। इन्होंने वो फ़ैसला नहीं किया, इन्होंने कहा कि हमने रहना है, ये बैठ गए। मेरा ये ख्याल था ये बैठेंगे तो इनको IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ बंदूक रखेगी कि हूँ तुम बह गए हो, चलो फिर इलेक्शन नहीं करानी, चलो फिर करो IMF का प्रोग्राम। और जब IMF का प्रोग्राम करेंगे तो आप उड़ जाएंगे, आवाम से आप दूर हो जाएंगे, आवाम आपको गालियाँ देगी, बिकॉज बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम है। नहीं ये संभाल लाएंगे। उसमें जब मिफ्ता इस्माइल साहब इनको कह रहे थे कि जी IMF का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तो उस वक़्त नून लीग के लोग कुछ कह रहे थे नहीं उसके बगैर ही ऐसे काम चला लाएंगे, डॉलर को हम 200 रुपये पे ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गली कोई नहीं। और मैंने बड़े गुस्से में बहुत सी बातें कही थी कि ये आपका गलत फहमी है, आपको चलाना पड़ेगा IMF का प्रोग्राम, जब आप चलाएँगे तो ये होगा। वही हुआ। तो इसलिए आई थिंक दिस वॉज द इशू। तो उससे कुछ लोग मेरे नाराज़ हो गए। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये बैठ के काम करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त, तो वो भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए कि यार की लग गया करन। मगर मैं एक बात आपको कहूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ था उस वक्त, मगर खार उनकी बात नहीं सुनी गई, या उन्होंने ज़बरदस्ती या ज़ोर के साथ अपना मौक़िफ़ नहीं पेश किया। जो काउंटर पार्टी थी नून लीग के अंदर, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बनवा लिया मियाँ साहब से, और फिर जो हुआ जो आपके साथ हुआ। अभी भी जब ये इलेक्शन हुई, और तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि आपको ये गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी, आपको चाहिए था, कहते जी नहीं, वी हैवंट वन एंड वी डोंट नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, ये PTI जीती है, उनको गवर्नमेंट बनाने दें, चलाए ये गवर्नमेंट। तो फिर क्या होता, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको PTI के साथ बैठ के काम करना पड़ता, खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करना पड़ता, मुल्क को बचाते। फिर देखते क्या होता, अगर इन्होंने IMF प्रोग्राम करना था खान साहब ने, तो फिर ये उड़ जाते, जैसे ये लोग उड़ गए अब, तो फिर नून लीग का फिर चांस बन जाती। मगर इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बैठना है, हम नहीं करना है। अब वो आप देखें उसके साथ हुआ क्या है, हुआ ये है कि नून लीग उड़ गई है, इमरान खान धंधना रहे हैं, उनकी पार्टी और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। और अब मौलाना फजल जैसे लोग भी इस हुकूमत से दूर हो रहे हैं, वो भी नाराज़ हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसकी वजह से मुझे कुछ नून लीग के अंदर लोग जो कहते हैं कि नहीं यार ये तो रेबल हो गया है, उधर PTI वाले कहते हैं नहीं ये है तो इसकी सिंपथीज़ तो वही हैं, या तो ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या ये नून के साथ है, हमारे साथ तो है नहीं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, आई एम टेकिंग पोजीशंस दैट आई थिंक आर गुड फॉर द कंट्री। जब मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, इलेक्शन होने चाहिए थे, दैट वाज गुड फॉर द कंट्री। जब मैं कहता हूँ कि इस्तीफ़ा PTI को हुकूमत देनी चाहिए थी, दैट वुड बीन गुड। अगर ना भी गुड होता तो नून लीग के लिए तो बुरा नहीं होना था ना, जो अब सूरत हाल है। तो अब एंड सिमिलरली इस्टेब्लिशमेंट वुड हैव फाउंड अ वे। अब तो जब मैं कहता हूँ कि अब मुश्किल हो गया फाइंडिंग अ वे, अब तो लगता है ऐसे कि और हम मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भाई मेरी अपनी व्यू होती है, मैं तबसरे करता हूँ, देखता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। एक ज़माने में मैं बिल्कुल नून लीग के ख़िलाफ़ था, बिकॉज उस वक़्त ये बड़े करीब थे ज़िया उल हक साहब के, और उसकी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे थे, तो मैं
इनको अपोज कर रहा था, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था। उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ आए और नून लीग की हुकूमत की छुट्टी हुई, हमारा ये ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इनलाइटन मॉडरेशन जिसके उन्होंने वादा किया था वो करेंगे। तो थोड़े अरसे के लिए हमने फिर अपनी तनकीद करना उस गवर्नमेंट की बंद कर दी थी। मगर फिर उसके बाद तनकीद शुरू हो गई जब वो इनलाइटन मॉडरेशन से दूर हो गए और फिर अमेरिका का एजेंडा फॉलो करना शुरू कर दिया और डबल गेम खेलनी शुरू कर दी। तो देन जो अच्छे रिलेशन थे विद जनरल मुशर्रफ वो ख़राब हो गए। मेरा मौक़िफ़ हमेशा ये होता है कि किसी नई हुकूमत को एक मौका मिलना चाहिए। जो भी पहले प्रेजुडिसेस होती है उनको ख़त्म करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जब वो नहीं डिलीवर करते तो फिर तनकीद करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वे वी आर राइट नाउ। एंड मैं ना एंटी PTI हूँ ना प्रो PTI हूँ, ना एंटी नून लीग हूँ ना प्रो नून लीग हूँ, ना मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ ना मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं प्रो पाकिस्तान एंड वो मैं बाद में आता हूँ। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है आप मेहरबानी करके छलांग ना मारे, मुझे ख़त्म कर लेंगे। टाइम खत्म हो गया, टाइम होगा ख़त्म, मगर मुझे पीपल्स पार्टी की भी बात करनी है। जी, पीपल्स पार्टी जो है ना, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट पार्टी एंड बड़ी उसकी हिस्ट्री है और तारीख़ है। ज़रदारी साहब इज़ अ वेरी वाइज पॉलिटिशियन। मैं समझता हूँ कि इट्स गुड दैट ही इज़ इन द प्रेसिडेंसी। मेरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कोई पॉजिटिव रोल अदा करे और इस जो क्राइसिस है इसमें से सबके साथ मिलके इसको क्राइसिस से इस मुल्क को निकाले। बाकी आई बात, आई एम मोर प्रो पाकिस्तान दैन मैनी सो कॉल्ड प्रो पाकिस्तानीज। हमारे पास और कोई जगह नहीं है, यही हमारा घर है, यही हमारी जन्नत है। और अगर हम इसको दोज़ख बना रहे हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी जिम्मेदारी है। लाइक यू, आई लव पाकिस्तान। आई डोंट वांट टू लिव एनीवेयर एक्सेप्ट इन दिस कंट्री, and this is a great country if only we could come to a conclusion and make it great.